अब आपका बिजनेस सुचारू रूप से बहुत लंबे समय तक पुस्त दर पुस्त कैसे बेहतरीन तरीके से चल सकता है, अब हमारा जो टॉपिक है उस पर होगा। ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक होगा आपकी लाइफ का, बहुत डिफरेंट। इस सेशन को बनाने में मेरे को 16 घंटे लगे। 16 घंटे मैंने इस पर वर्क किया था बनाने में। आपको आगे ले चलता हूँ। इस सेशन का जो नाम है वो है समर्पण। समर्पण मैंने ये सब क्यों लाया? एक लाइन हमने पढ़ी थी कलाम साहब की। कलाम साहब की एक लाइन पढ़ी थी, कई बार मैंने, शायद कुछ लोग सुने भी होंगे मेरे से। उस लाइन में कलाम साहब ने कहा था, थिंक नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। इसको हिंदी में कहें, उन्होंने कहा था, मत सोचो ये देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि आप ये सोचो कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, नीचे उसमें लिखा था कि ये शब्द जो मैंने इस बुक में लिखा हुआ, ये शब्द देश पर कही जाने वाली एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि संसार के किसी भी व्यवसाय में यूज करने वाला एक सूत्र है। अगर इस सूत्र को आप किसी भी काम पे लगा दो, आप कोई भी काम करते हो, आप खेती करते हो, आप डॉक्टरी करते हो, आप वकालत करते हो, आपकी पान की दुकान है, आपकी किराने की दुकान है, आपकी रेडीमेड की दुकान है, आप पढ़ाई करते हो, आप कुछ भी करते हो, अगर इस फॉर्मूले को उसमें लगा दो तो आप जो भी करते हो उसमें आप बहुत सफल हो। जैसे मैं इसी समर्पण पे आ, जैसे मान लिया आज हम लोग यहाँ पर 30-35 लोग जो भी बैठे हुए हैं, लगभग 30-35-40 लोग होंगे। यस सर, 40 मान लें 30-35-40 लोग। मान लीजिए कि आज आपने एक दुकान खोली, मैं भी मान लेता हूँ, आप लोग भी मान लीजिए कि आप सारे लोगों ने आज एक दुकान खोली है और ये 35-40 लोग आपके उस दुकान के ओपनिंग समारोह यानी उद्घाटन में आए हुए हैं। सपोज दैट आज आपने किराने की दुकान खोली, एक उदाहरण। आज 35-40 लोग आए हुए हैं, तो उद्घाटन के दिन क्या होता है? सारे लोग आते हैं, लड्डू मिठाई वगैरह खाते हैं, यस, और आपकी दुकान से कुछ खरीदारी करते हैं कि नहीं करते? यस सर। ठीक है, यानी कि मैं भी कभी आपकी दुकान के उद्घाटन में आऊंगा तो लड्डू समोसा मिलेगा। यस, चलिए पहले से फाइनल कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज मान लेते हैं, आज आपकी दुकान की जो बिक्री हुई, उस बिक्री को अगर हम एक अनुमानित मान लें तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपए की आज आपकी पहला दिन आपकी दुकान की, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 10,000 रुपए की बिक्री आपकी दुकान की हो गई, तो 10,000 रुपए के हिसाब से आपका आज का फायदा है। किराने की दुकान है क्या किसी के पास? किराने की दुकान किसी के पास है? नहीं। तो उसके हिसाब से अगर हम एक आइडिया लें तो लगभग 10% का फायदा होता है किराने स्टोर वाले का। लगभग सारे प्रोडक्ट्स मिलाकर 10 से 15, 10% के हिसाब से कितना फायदा हुआ? 10,000 रुपए का सामान बिका और आपको 10% उसका फायदा हुआ, तो लगभग कितना हुआ? 1,000 रुपए। यस, यानी कि पहले दिन ही आपके दुकान से आपको कितना फायदा हुआ? 1,000 रुपए। अब शाम को शटर गिराने का जब टाइम आया, तभी सोचा कि आज तो 1,000 रुपया मिलेगा, चलो दोस्तों को बुलाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं। क्या आप दुकान चला पाओगे? नो सर। मैं इसको इसलिए बताया, आज आप इस टिकैत नगर में भी जितनी रेडीमेड की दुकान, जितनी किराने की दुकान, जितनी मेडिकल स्टोर या जो भी, उनकी कैलकुलेशन कर लो, उनकी गणना कर लो ना, अगर वो संख्या 100 आती है तो मैं आपको बताऊं, आज से पहले 100 से कहीं ज्यादा दुकानें खुलकर बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग रेडीमेड की दुकान खोले, नहीं चला पाए, बंद कर दिए। बहुत सारे लोग किराने की दुकान खोले, नहीं चला पाए, बंद कर दिए हो गए, क्योंकि उनके पास दुकान को चलाने का संस्कार नहीं था और दुकान के प्रति सही समर्पण नहीं था। वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सूत्र काम करता है कि आपको दुनिया का कोई भी, आपको खेती करना है, आपको दुकान चलाना है, आपको नौकरी करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आप कुछ भी कर रहे हो, थिंक नॉट व्हाट योर बिजनेस कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर बिजनेस। मत सोचो ये दुकान, ये बिजनेस, ये व्यवसाय, ये प्रैक्टिस, ये डॉक्टरी, ये वकालत, ये आपको क्या दे सकती है, बल्कि आप सोचो कि आप अपने प्रैक्टिस, अपने बिजनेस, अपने व्यापार को क्या दे सकते हैं। अगर आप पहले दिन से ये सोचने लगो कि आज मेरा इतना फायदा हुआ, इतना मैं खर्चा करता हूँ, तो आप कोई भी व्यापार नहीं चला सकते। बात समझ में आ रही सर? यस सर। आप खेती करते हो तो आप सोचो कि आप अपने खेत को क्या दे सकते हो, थिंक नॉट व्हाट योर लैंड कैन डू फॉर यू, आप अपने जमीन को क्या दे सकते हो, बल्कि ये सोचो
मतलब ये मत सोचो कि वो जमीन आपको क्या दे सकती है। जमीन तो आपको इतना सब दे सकती है, लेकिन आप जमीन को दे क्या रहे हो? जहर। जहरी तो दे रहे हो आज, और हमेशा बड़ी मात्रा में देते जा रहे हो, और वो भी आपको जहरी लौटा रही है। अभी अब याद आ गया इसी बात पर, जमीन की बात हुई कि अभी WHO का रिपोर्ट आया था कुछ साल पहले ही कि आपके चावल में 56% पेस्टिसाइड पाया जाता है, यानी कि चावल